सबसे पहले आता है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म का मतलब होता है जो हम देख सकते हैं। बिहेवियरिस्ट कहते थे अगर कोई चीज नजर नहीं आ रही तो उसे स्टडी नहीं किया जा सकता। यानी अगर एक स्टूडेंट क्लास में चुप बैठा है, टीचर सिर्फ उसका बिहेवियर देख सकता है, उसके दिल में क्या चल रहा है, उसका डर, उसकी फीलिंग्स, उसके ड्रीम्स, ये सब बिहेवियरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास एक रोबोट हो और आप उसका रिमोट कंट्रोल दबाकर उससे काम करवा लें तो आप सिर्फ उसका बिहेवियर देख रहे हैं। बिहेवियरिज्म भी कुछ हद तक इसी तरह काम करता था। अब आप मुझे कमेंट में ये बताएं, क्या सिर्फ किसी इंसान का बिहेवियर देखकर हम उसकी पूरी तरह उसको समझ सकते हैं? शायद नहीं। अब आती है साइको एनालिसिस। इस स्कूल ऑफ थॉट के फाउंडर थे सिगमंड फ्रॉइड। फ्रॉइड का मानना था कि इंसान का ज्यादातर बिहेवियर उसके अनकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होता है। यानी ऐसी सोच, ऐसे इमोशंस और ऐसे एक्सपीरियंसेस जो हमें खुद भी पूरी तरह याद नहीं होते, वो भी हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर कभी कभी कोई इंसान बिना किसी वजह किसी चीज से डरता है। हो सकता है बचपन में उसके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो जो उसके इमोशंस, जो उसके अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गया। फ्रॉइड इसी तरह की चीजों को एक्सप्लेन करते थे। ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन मैस्लो को लगा कि साइकोलॉजी सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात कर रही है। यहां मैस्लो ने एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, क्या साइकोलॉजी का काम सिर्फ ये बताना है कि इंसान में क्या प्रॉब्लम है? साइकोलॉजी ये भी तो बता सकती है कि इंसान अपनी बेस्ट लाइफ कैसे जी सकता है। यहीं से ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी का आगाज हुआ। ह्यूमैनिस्टिक का मतलब होता है इंसान को सिर्फ उसकी प्रॉब्लम से नहीं बल्कि उसकी स्ट्रेंथ से देखना। मैस्लो कहता था हर इंसान के अंदर एक पोटेंशियल होता है, हर इंसान सक्सेसफुल बन सकता है, हर इंसान अपनी बेस्ट वर्जन बन सकता है, लेकिन उसके लिए उसकी कुछ बुनियादी जरूरियात पूरी होनी चाहिए। इसी वजह से मैस्लो की थ्योरी सिर्फ साइकोलॉजी में नहीं बल्कि एजुकेशन, बिजनेस, लीडरशिप, पेरेंटिंग, काउंसलिंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट में भी यूज होती है।